हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में बेटा हम एनसीईआरटी शॉटगन सीरीज का अगला लेक्चर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने वाले हैं। और बिना किसी टाइम वेस्ट करे हुए हम सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा यहाँ पे, विच इज केमिकल। क्वेश्चन इज केमिकल विच आर नॉन न्यूट्रिएंट एंड एक्ट्स एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर आर कॉल्ड एज। तो ये हार्मोन की ही डेफिनेशन दी हुई है जो आपके एनसीईआरटी में लिखी थी। उसके बाद सेकंड बोल रहे हैं द टिश्यू लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड। तो इन टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं इनको हम? एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट आपको बोल रहा है द ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स विच प्रोड्यूस हार्मोन आर लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस आर नोन एज। तो ऐसे हाइपोथैलेमस के वो सेल्स जो कि न्यूरोसिक्रेटरी है, मतलब ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं। न्यूरॉन्स है लेकिन दे आर आल्सो रिलीजिंग हार्मोन्स, तो इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियाई बोलेंगे। नेक्स्ट द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू इनहिबिट, इनहिबिट क्या? द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इसको बोला जाता है सोमैटोस्टेटिन। क्या बोलते हैं? सोमैटोस्टेटिन। याद रखना है। नेक्स्ट एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोनली आर रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस रिस्पेक्टिवली थ्रू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं और पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ऑल इन ऑल समझने वाली बात यह है, जो हम रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, कि पिट्यूटरी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी कब हार्मोन बनाए, कब हार्मोन ना बनाए, कब सिक्रीट करे और कब रुके उससे रिलीज होने वाले हार्मोन, उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को दो तरीके से कंट्रोल करता है। एक तो वो पिट्यूटरी को सीधा हार्मोनली कंट्रोल करेगा, और एक वो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है न्यूरली, मतलब एंडो आपके सिग्नल के थ्रू, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू। तो बेसिकली हाइपोथैलेमस दो तरीके से कंट्रोल कर सकता है। और पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसमें से जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है उसको हाइपोथैलेमस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू कंट्रोल करता है, और जो आपका एडिनो हाइपोफाइसिस है उसको कैसे कंट्रोल करेगा? हार्मोनली कंट्रोल करेगा, थ्रू पोर्टल सिस्टम या पोर्टल सर्कुलेशन। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है कि एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस रिस्पेक्टिवली कैसे कंट्रोल करता है? तो एक तो रिस्पेक्टिवली लिख दिया, तो एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है बाय पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन ब्लड वेसल का सर्कुलेशन होता है बेटा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में, और यहीं से हाइपोथैलेमस अपना हार्मोन रिलीज करता है जो पिट्यूटरी पे जाएगा। अगर आपको अभी एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस नहीं समझ में आया तो अभी बस 2 मिनट रुको, अगली स्लाइड के ऊपर मैंने एकदम डायग्राम बनाया हुआ है, वहां पे समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल करता है बेटा? तो न्यूरल सिग्नल से, न्यूरल सिग्नल्स के थ्रू। ये हटा देता हूं, न्यूरल सिग्नल्स के थ्रू। ठीक है, आगे बोल रहा है बोनी कैविटी इन विच पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड। तो याद रखना पड़ेगा बेटा, इस बोनी कैविटी का नाम है सेला टर्सिका। सेला टर्सिका, याद रखना है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको बोल रहा है, ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 होगा 6 के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक डायग्राम दिया है और नीचे कुछ दिया है। पहले तो ए और बी बता दो मुझे फटक से। ए क्या हो गया बेटा? ये जो पिट्यूटरी है बेटा, दिस इज पिट्यूटरी। ये जो पूरा आपको सेक्शन दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है, दिस इज पिट्यूटरी। ठीक है, ये पिट्यूटरी है। और ये पिट्यूटरी का जो आगे वाला सेक्शन है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं इसको हम? एडिनो हाइपोफाइसिस। जबकि पीछे वाली को क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस में अगर आप चेक करोगे तो सीधा न्यूरॉन आ रहा है, मतलब न्यूरल सिग्नल से हाइपोथैलेमस से कंट्रोल्ड है, ये हाइपोथैलेमस से पूरा। जबकि एडिनो हाइपोफाइसिस जो है, वो ये जो सेल है ये हार्मोन रिलीज करेगा, जो कि कहां पे जाएगा? आपके एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ रहा है। अभी फिलहाल के लिए मुझे ए और बी बताने हैं। तो ए क्या हो गया? ए हो गया आपका पोर्टल, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और बी क्या हो गया? बी तो आपको दिख ही रहा है, ए एंटीरियर पिट्यूटरी है, तो बी हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बहुत ही बढ़िया। अब देखो बेटा, यहां पर चार्ट की फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो पिट्यूटरी है उसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, मतलब डिवाइड किया जा सकता है। एक तो एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो एडिनो हाइपोफाइसिस है उसको फर्दर दो लोब्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो एंटीरियर लोब, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम क्या बोलेंगे? पार्स डिस्टालिस। क्या बोलते हैं इसको? पार्स डिस्टालिस। पिट्यूटरी के सबसे ज्यादा हार्मोन्स यहीं से रिलीज होते हैं। तो ए का नाम ही पूछ रहा है तो आपको आंसर तो मिल गया। बी को बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, और
सी को बोलेंगे, मतलब सबसे पीछे वाले लोब को क्या बोलेंगे, पार्स, तो सॉरी न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो दोबारा सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, पिट्यूटरी के दो लोब्स, आगे वाले का नाम एडिनो हाइपोफाइसिस, पीछे वाले का नाम न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों, क्योंकि न्यूरली कंट्रोल होता है। दो लोब समझ में आए। जो एंटीरियर आपका लोब है विच इज एडिनो हाइपोफाइसिस, इसके दो लोब है फर्दर, एक तो पार्स डिस्टालिस और एक पार्स इंटरमीडिया। इंटरमीडिया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पीछे न्यूरो हाइपोफाइसिस है, राइट। और इसमें से हर एक पार्ट अपने अपने अलग हार्मोन्स रिलीज करता है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूं तो ध्यान से सुनना। जो पार्स डिस्टालिस है बेटा, इससे रिलीज होने वाले हार्मोन्स का नाम याद कर लो, फ्लैट पीजी से। किससे, कि हमने फ्लैट पे पीजी ले लिया एक, तो फ्लैट पीजी। तो फ्लैट पीजी से रिलीज होने वाले, जो फ्लैट पीजी नाम की जो निमोनिक है हार्मोन्स की, वो कौन रिलीज कर रहा है, पार्स डिस्टालिस। फ्लैट पीजी में एफ स्टैंड्स फॉर एफएसएच, follicle stimulating hormone, L stands for LH, luteinizing hormone, A stands for ACTH, adrenocorticotropic hormone, T stands for THH, which is thyroid stimulating hormone, P stands for prolactin, and G सबसे फेमस वन, ग्रोथ हार्मोन। ये सारे के सारे हार्मोन्स कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, पास डिस्टालिस से। फ्लैट पीजी से याद हो जाएगा। इंटरमीडिया से एक ही हार्मोन रिलीज हो रहा है, एमएसएच। एमएसएच की फुल फॉर्म है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपके मिलेनोसाइट, स्किन के सेल्स पे जिनका नाम मेलानोसाइट्स है, उन पे जाके काम करेगा और आपकी पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है बाय हार्मोन विच इज कॉल्ड एज मेलानिन। तो मेलानिन वो हार्मोन है जो पिगमेंटेशन ऑफ स्किन कंट्रोल करता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होने वाले दो हार्मोन है, एक तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बेटा वही जिसको डिलीवरी हार्मोन या बर्थ हार्मोन कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूट्रस के एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम के अंदर, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो पार्चुरेशन हो पाएगी, बेबी की डिलीवरी हो पाएगी। यही चीज हमने सीखी है। उसके बाद बेटा दूसरा है एडीएच, जिसको हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एडीएच को कहते हैं, जिसको वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वेसोप्रेसिन का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेसोप्रेसिन। फोकस करना वर्ड पे, आंसर करना। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम। मैंने पिट्यूटरी होपफुली आपको लगभग रिवाइज करा दिया है, हॉर्मोन्स भी लगभग रिवाइज करा दिए, आगे बढ़ो। उसके बाद कह रहा है अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड थ्रू। तो यहां से आंसर कर सकते हो आप बहुत अच्छे से, कि बताओ कौन है जो कि मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है। तो क्या आप आंसर कर पाओगे कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं चेक करना चाहूंगा। देखना, बताना जरा इसका आंसर क्या है। पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, यहाँ पे आंसर करना। हार्मोन विच आर रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसको कहते हैं बेटा, न्यूरो हाइपोफाइसिस को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी अब आप करोगे, क्योंकि यहाँ पर आंसर कर चुका हूं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसको कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस को। तो कौन से दो हार्मोन रिलीज होंगे बेटा, सोचो, आंसर करो। चलो आगे बढ़ो। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, ओवर सिक्रीशन एंड लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एट चाइल्डहुड लीड्स टू रिस्पेक्टिवली। अच्छा, पहले ओवर सिक्रीशन से क्या होगा, फिर लो सिक्रीशन से क्या होगा। तो ओवर सिक्रीशन तो जाइगेंटिज्म हो जाएगा, राइट। कौन सी बीमारी हो जाती है, जाइगेंटिज्म, जाइंट हो जाएगा बच्चा, जाइगेंटिज्म। और अगर लो सिक्रीशन हो गया तो पिट्यूटरी से रिलेटेड ड्वार्फिज्म हो जाता है, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म, बच्चा बोना रह सकता है। ये चाइल्डहुड में। आपको बताना है कि अगर ये बच्चा एडल्ट स्टेज में आ चुका है ये इंसान, तब इसकी बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ज्यादा हार्मोन रिलीज कर रही है, ग्रोथ हार्मोन। तब क्या होगा, तब इसको एक बीमारी हो जाएगी जिसको बोलेंगे एक्रोमेगली। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्रोमेगली। एक्रोमेगली। एक्रोमेगली के कोई भी दो सिम्टम्स नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे आप। मैंने बता दिया कि एक्रोमेगली कब होती है, जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए एडल्ट स्टेज के अंदर। ठीक है, सोचना कि क्या हो सकता है इससे। उसके बाद हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एंड रेगुलेट्स द मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। ठीक है, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि रेगुलेट करता है और मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क बोल रहा है, प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन। ठीक है, इंटरेस्टिंग। उसके बाद फीमेल के अंदर विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्डहुड कौन कराता है, और यही हार्मोन जो है मिल्क इजेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। दोबारा सुनना, मिल्क प्रोडक्शन के लिए तो प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो मिल्क बनाता है। मिल्क मेमोरी ग्लैंड से बाहर रिलीज करने के लिए बेटा कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीटोसिन, और वही डिलीवरी हार्मोन भी है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है मसल के अंदर। तो यही मेमोरी ग्लैंड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, मिल्क बाहर आएगा। तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं। लेकिन मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन किसको बोलते हैं, किसको बोलेंगे, प्रोलैक्टिन को। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन मिल्क बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन तो वही है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट कौन कराता है। तो एल्डोस्टेरोन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बोल रहा है। ठीक है,
तो आंसर विल बी एडीएच। एडीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर लिखा है मैंने, सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पॉइंट पढ़ा। डोंट बी लाइक मी, रश नहीं करना है क्वेश्चन पढ़ने में, ठीक है, मैं रश कर रहा हूँ, रश नहीं करना है बिल्कुल भी। उसके बाद बेटा क्वेश्चन है, मेलानिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग 24 आवर्स डायurnal रिदम। डायurnal मतलब स्लीप एंड अवेक्स रिदम को मेलानिन करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेलाटोनिन करता है। बट आपके पीनियल ग्लैंड है, आपके ब्रेन से रिलेटेड एक ग्लैंड, एक तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी देखा ही आपने, पीनियल ग्लैंड भी होता है, वो मेलाटोनिन रिलीज करता है। मेलाटोनिन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए 24 आवर साइकिल के लिए, ठीक है, डायurnal साइकिल के लिए। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, क्योंकि मेलानिन नहीं, मेलानिन तो पिगमेंटेशन कंट्रोल करता है ना आपके स्किन की। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की डेफिशिएंसी क्या कर देगी बेटा? आयोडीन की डेफिशिएंसी विल लीड टू गोइटर। गोइटर, तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? गोइटर, याद रखना है। गोइटर कौन से ग्लैंड से रिलेटेड है बेटा? थायराइड से, ठीक है, और ये क्या करेगा? थायराइड में स्वेलिंग आ जाएगी, राइट। तो आयोडीन की कमी है तो जो थायरोक्सिन है थायराइड हार्मोन से वो कम बनेंगे। उसके बाद हार्मोन दैट कंट्रोल्स बॉडी मेटाबॉलिक रेट इज वही थायराइड, थायराइड हार्मोन, ठीक है, थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लैंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिदम होगा, रिदम ऑफ स्लीप एंड अवेक एंड नोन एज बायोलॉजिकल क्लॉक। बताओ कौन सा ग्लैंड है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होगा? तो मेलाटोनिन हार्मोन था जो रिस्पॉन्सिबल था। अब आपको ग्लैंड बताना है कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ग्लैंड विच विल बी रिस्पॉन्सिबल इज पीनियल, ठीक है, पीनियल ग्लैंड। और हार्मोन पूछता तो क्या बोलते? मेलाटोनिन। नेक्स्ट देखो जरा, स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेंटल रिटार्डनेस, लो आईक्यू इज ड्यू टू। कौन सी बीमारी है बेटा जिसकी वजह से होता है? पहली बात तो होता क्यों है, तो पहली बात तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। थायरॉयडिज्म मतलब अगर प्रेगनेंसी में एक प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर थायरोक्सिन, थायराइड हार्मोन जो है वो एक लेवल से कम रहे, या फिर उनका एलिवेटेड लेवल नहीं रहा, तो जो बच्चा है बेटा उसकी हाइट छोटी रह जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ रहेगा, और उसका आईक्यू जो है वो नॉर्मल बच्चों से कम रहेगा। इस बीमारी को क्या बोलते हैं बेटा? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे। सी से शुरू होता है बीमारी का नाम, इतनी हिंट दे रहा हूँ आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एंट्रेंसेस में। डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन कॉल्ड एडिसन्स डिसीज। तो बेटा एडिसन्स डिसीज जो हो गई ना, वो होती है आपके कहाँ से? वो होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एड्रिनल कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टिकॉइड्स मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स है ना, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से जो बीमारी हो जाती है, प्राइमरीली आपके एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल की कमी से। एनसीईआरटी में लिखा नहीं है डायरेक्टली, लेकिन ये जरूर लिखा है कि एड्रिनल कॉर्टिकॉइड्स मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन अगर कम हो गए फीमेल या किसी भी बॉडी के अंदर, नॉट ओनली फीमेल, फीमेल या मेल बॉडी के अंदर, तो जो बीमारी होती है उसको एडिशन कहते हैं। ऐसी एक डिसीज आपने पढ़ी है बेटा थायराइड में जिसको ग्रेव्स डिसीज बोलते हैं। ग्रेव्स डिसीज को एक्सोप्थेल्मिक गोइटर भी बोलते हैं, ध्यान सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर ग्रेव डिसीज को बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। उसमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म ज्यादा हो जाता है थायरोक्सिन, ठीक है, या थायराइड हार्मोन ज्यादा रिलीज होने लगते हैं, ठीक है। और मैंने क्या बताया? एड्रिनल कॉर्टेक्स, इससे रिलीज होने वाले दो हार्मोन जिनकी मेजोरिटी की वजह से एडिशन डिसीज होती है, एक तो एल्डोस्टेरोन स्टेरोन और दूसरा कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल, ये दो हार्मोन है। उसके बाद हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द कैल्शियम लेवल, दिस इज टीसीटी। टीसीटी इज हाइपर कैल्सिमिक मतलब टीसीटी की फुल फॉर्म थायरोकैल्सिटोनिन। कहां से रिलीज होता है? ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। थायराइड ग्लैंड के अंदर ना दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक फॉलिक्यूलर एक पैराफॉलिक्यूलर। फॉलिक्यूलर रिलीज करते हैं T3 एंड T4। T3 की फुल फॉर्म ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 की फुल फॉर्म टेट्रा आइडोथायरोनिन। इन दोनों में से थायरोक्सिन किसको कहते हैं ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। ध्यान सुनना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ आपको अलॉट कर देता हूं, कुछ मैं बता दे रहा हूं, लेकिन जो जो बोल रहा हूं क्वेश्चन वो सारे आपको नीट के पेपर में दिखेंगे पक्का, ठीक है। थायरोक्सिन इन दोनों में से किसको कहते हैं ये आप बताओगे, ठीक है। इसके अलावा जो पैराफॉलिकुलर सेल्स है वो थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज करते हैं, विच इज अ हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन, मतलब ये कैल्शियम के लेवल को क्या करता है? कम करता है। नेक्स्ट, उसके बाद कह रहा है कैटेकोलामाइंस विच आर सिक्रेटेड इन इमरजेंसी कंडीशंस आर, ठीक है। कैटेकोलामाइंस किसको बोलते हैं बेटा हम, ठीक है, तो कैटेकोलामाइंस हम बोलते हैं, ठीक है, कैटेकोलामाइंस हम बोलते हैं किसको? एड्रिनल, एड्रिनल मेड्यूला के हार्मोन्स को, ठीक है। कौन से दो हार्मोन्स है जो एड्रिनल के मेड्यूला से रिलीज होते हैं? दैट इज एपिनेफ्रिन या फिर एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन,
ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप समझ जाना। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कैटेकोलामीन्स। और कॉर्टिकॉइड्स किसको कहते हैं हम? कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन्स को। इसको भी रिवाइज कर लो जल्दी से, अब लगे हाथ सीखने को मिल रहा है, रिवाइज करने को मिल रहा है, कर लो। ठीक है, जब भी हम बेटा क्या करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को काटते हैं, ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड का जो सेंटर रीजन है उसको मेड्यूला बोलते हैं, साइड वाले को कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स की 3 लेयर होती हैं बाहर से अंदर की तरफ, कॉर्टेक्स की। ठीक है, कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स बाहर से अंदर की तरफ याद करने के लिए GFR से याद कर लो, GFR। ठीक है, GFR। बाहर वाले जोन को कहते हैं, सबसे बाहर वाली कॉर्टेक्स की लेयर को ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा। बीच वाली को क्या कहेंगे? F फॉर फेसिकुलेटा। सबसे अंदर वाली को रेटिकुलरिस। तो बाहर से अंदर की तरफ लेयर क्या हो गई? GFR, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, ये 3 लेयर्स हो गई। ठीक है, अब ये हार्मोन कौन कौन से रिलीज करती हैं? तो बेटा इन तीनों जो भी हार्मोन रिलीज करेंगी उन तीनों को मिला के कॉर्टिकॉइड्स बोलेंगे, बिकॉज इट इज बीइंग रिलीज बाय कॉर्टेक्स। ठीक है, लेकिन यहां पर MGS भी याद रखो, MGS। ग्लोमेरुलोसा रिलीज करेगा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड M, फेसिकुलेटा रिलीज करेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और रेटिकुलरिस रिलीज करेगा सेक्स स्टेरॉइड्स। ठीक है, दोबारा सुनो, GFR लेयर का नाम है, ट्रिक है, MGS इनसे रिलीज होने वाले हार्मोन का नाम है, कैटेगरी ऑफ हार्मोन का नाम है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड मतलब किस चीज को कंट्रोल करेगा? मिनरल को। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मतलब किसको कंट्रोल करेगा? ग्लूकोज को। ठीक है, सेक्स स्टेरॉइड्स मतलब ये सेक्सुअल कैरेक्टर से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल होता है एल्डोस्टेरॉन, ये रिलीज होता है यहां से और जाके किडनी पे काम करेगा, मिनरल बैलेंस कंट्रोल करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल होता है कॉर्टिसोल। ठीक है, जो कि क्या करेगा? जो कि एक्चुअल में ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ऐसी प्रोसेस के साथ छेड़छाड़ करेगा। ठीक है, और आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के, शुगर के लेवल को चेंज कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा सेक्स स्टेरॉइड सेक्सुअल कैरेक्टर्स कंट्रोल कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था, राइट। अब देखो जरा अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेल्स ऑफ पैनक्रियाज दैट प्रोड्यूसेस इंसुलिन। यहां पर भी याद कर लो बेटा, ट्रिक है अपने पास, AG बाय भूलना मत। ए मतलब अल्फा सेल्स विल प्रोड्यूस ग्लूकागॉन, बी फॉर बीटा सेल्स विल प्रोड्यूस इंसुलिन। तो AG बाय, तो बताओ कौन से सेल्स हैं जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं? आंसर विल बी बीटा। बीटा चिपकाओ, आगे बढ़ो, ट्रिक भी याद हो गई छोटी मोटी। उसके बाद मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो बताओ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फेसिकुलेटा से रिलीज होता है, और कौन सा बताया अभी अभी आपको? कॉर्टिसोल। कौन सा बताया? कॉर्टिसोल। नेक्स्ट, कंडीशन कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट ADH प्रोडक्शन इज। तो कौन सी बीमारी है बेटा जो हो जाती है अगर ADH की कमी हो जाए? तो डायबिटीज। सर डायबिटीज तो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है, सही बात है, वो डायबिटीज मेलिटस है। ठीक है, जिसमें यूरिन में शुगर्स डिटेक्ट होती है। यहां पर बेटा शुगर्स डिटेक्ट नहीं होती हैं, इसको बोलते हैं फीकी वाली डायबिटीज, जिसको बोला जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस याद रखना, एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस, इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज मेलिटस। आगे देखो, हार्मोन विच इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड एज वेल एज हाइपरग्लाइसेमिक थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, ये बढ़ाएगा ग्लूकोज को। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर रहने वाला है कि सर क्या करो, ग्लूकागॉन आंसर कर दो, लेकिन एनसीईआरटी मेरे कहने से दोबारा जाकर देखना, कॉर्टिसोल वाला पॉइंट रीड करना। कॉर्टिसोल में एज इट इज लिखा हुआ है कि ये सेलुलर अपटेक ऑफ अमीनो एसिड को इनहिबिट करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर, किसके लिए? कॉर्टिसोल के लिए। तो कॉर्टिसोल इज द करेक्ट आंसर, इसलिए ये स्टेटमेंट यहां डाली गई क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से। उसके बाद हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स विच हेल्प इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बॉडी। तो बताओ इलेक्ट्रोलाइट मतलब मिनरल्स को कंट्रोल कर रहा है, फ्लूइड वॉल्यूम को चेंज कर रहा है, तो वो कौन सा हार्मोन हो गया? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन एक टाइप का कौन सा हार्मोन है? क्या ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है? नहीं, ये तो मिनरल कंट्रोल कर रहा है, तो इट विल बी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, राइट। आगे देखो, हार्मोन विच एनहांसेस द सेलुलर अपटेक यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एज वेल एज हाइपोग्लाइसेमिक। कैसा हार्मोन है ये? हाइपोग्लाइसेमिक। तो हाइपोग्लाइसेमिक तो हमने कौन सा हार्मोन पढ़ा है? बस इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन, गुड। आगे देखो, मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन रिस्पेक्टिवली विच स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स हार्मोन सेक्सुअल बिहेवियर गैमेटोजेनेसिस। तो बहुत आसान आ गया, मेल का कौन सा है, फीमेल का कौन सा है? तो मेल का हो गया टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल का हो गया ईस्ट्रोजन। बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको कह रहा है केमिकल नेचर ऑफ ऑल दी हार्मोन्स व्हिच आर सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, एक पूरी लिस्ट दी हुई है आपके एनसीईआरटी के लास्ट वाले टॉपिक से पहले, हार्मोन एक्शन से पहले वाले टॉपिक से पहले, वहां पर प्रोटीनेशियस हार्मोन में चेक करना,
एग्जाम्पल्स दिए हैं और वहां पर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो याद रखना है कि पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले हार्मोन प्रोटीनेशियस होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। अब आप यहीं से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओगे कि जो बेटा थायराइड हार्मोन्स होते हैं या थायरोक्सिन होता है, जिसको T3 या T4 बोल सकते हो। थायरोक्सिन क्या किसको बोलते हैं, T3 या T4 को? क्वेश्चन मैंने पूछा है वैसे आपसे, आप आंसर करना। थायराइड हार्मोन को किस कैटेगरी में ऐड करोगे ये मुझे बताना, और मुझे बताना कि एड्रेनलिन या फिर एपिनेफ्रिन को किस कैटेगरी में ऐड करोगे ये मुझे आप बताना। चलो आगे बढ़ रहे हैं। हार्मोन विच रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम बाय जीनोमिक इंटरेक्शन एंड हेल्प्स इंट्रैक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सीधा जीन से छेड़छाड़ कर सकता है? तो बेटा वो हार्मोन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, जिसका रिसेप्टर सीधा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। याद आ रहा है, वो हार्मोन जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है वो स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। कौन से हार्मोन होते हैं? स्टीरॉयडल। तो जो स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं? वो सीधा सेल के अंदर एंटर होकर क्रोमोसोम के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, जबकि जो प्रोटीनेशियस हार्मोन होते हैं मोस्टली उनके रिसेप्टर सेल की सरफेस पे होते हैं। याद रखना है आपको। उसके बाद बोल रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड लैक्स डक्ट एंड हेंस कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स। एंड देयर सिक्रीशन आर कॉल्ड हार्मोन्स, और इनकी सिक्रीशंस को ही हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन बेटा आपके डायनसेफेलॉन आपके फोर ब्रेन का सेफेलॉन, आपके फोर ब्रेन का क्या है? पार्ट है। और इसी डायनसेफेलॉन के बेस को हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। इसी हाइपोथैलेमस से लटकता हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा पिट्यूटरी, जो कि एक बोनी कैविटी में केज में प्रेजेंट है, जिसका नाम है सेला टर्सिका। आगे देखो, कैल्शियम IP3 साइक्लिक AMP आर जनरेटेड आफ्टर बाइंडिंग हार्मोन। वही बात है कि जो सरफेस से बाइंड हो रहे हैं हार्मोन्स, उनके अंदर सेकेंडरी मैसेंजर बनते हैं, और ये सेकेंडरी मैसेंजर का एग्जांपल है। और उसी वही पूछ रहा है कि इन सबको क्या बोलते हैं हम? ठीक है, इन सबको बोलेंगे सेकेंडरी मैसेंजर। बहुत ही बढ़िया। आगे देखो, वर्टिब्रेट्स पोजेस अ वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम and very few hormones, whereas invertebrates large number of chemical act as a hormone and provides coordination। false हो गई स्टेटमेंट, बताता हूँ क्यों। क्योंकि जहां वर्टिब्रेट लिखा है वहां इनवर्टिब्रेट आएगा, और जहां इनवर्टिब्रेट लिखा है वहां वर्टिब्रेट आएगा। कैसे भाई? वो कह रहा है सिंपल टाइप का एंडोक्राइन है, और एक में कॉम्प्लेक्स है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ केमिकल्स है। तो कौन कॉम्प्लेक्स होगा? वर्टिब्रेट ना। इनवर्टिब्रेट तो सिंपल एनिमल होते हैं, छोटे एनिमल होते हैं, तो उनमें एंडोक्राइन सिस्टम भी बहुत ही सिंपल होगा। तो बस ये स्टेटमेंट फॉल इसलिए है क्योंकि ऊपर इनवर्टिब्रेट आएगा, नीचे वर्टिब्रेट आएगा, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट देखो, नेम द हार्मोन विच स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम व्हाट थायराइड ग्लैंड। तो वो कौन सा हार्मोन है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप मुझे बताओगे TSH कहां से रिलीज होता है, और जिस ग्लैंड के किस पार्ट से रिलीज होता है वो पार्ट भी बताना। उसके बाद LH एंड FSH आर कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन्स। बिल्कुल सच लिखा है। क्यों? बिकॉज दे एक्ट्स ऑन गोनाड। क्योंकि किस पे काम करते हैं? गोनाड्स मतलब टेस्टिस और ओवरी पे। एक्ट्स ऑन गोनाड, या गोनाडल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, सेम बात है, एक्ट्स ऑन गोनाड। नेम द हार्मोन विच स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस। ऐसे हार्मोन का नाम बताओ बेटा जो कि क्या करेगा? टेस्टिस से सिक्रीट कराने में मदद करेगा। तो आप पहले दिमाग लगाओ छोटा सा कि कौन से सेल्स हैं जो कि क्या करते हैं, आपके जो टेस्टिस है वहां पर एंड्रोजन को रिलीज करते हैं, दैट इज लेडिक सेल्स। ठीक है, और जो लेडिक सेल्स हो गए, जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, उनको L4 लेडिक सेल्स को मैंने आपको रटवाया हुआ है। L4 LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कंट्रोल करेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक और नाम होता है ICSH, आपका इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये सेम बात है, क्योंकि लेडिक सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ LH इन फीमेल। तो ओव्यूलेशन, फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन करवाना बेटा किसका काम है? इसी का काम है। ठीक है, नेक्स्ट आपको कह रहा है सिर्फ ओव्यूलेशन के अलावा कुछ और पूछ ले तो कहना मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पार्स इंटरमीडिया एंड इट्स फंक्शन। ये दोबारा रिपीट हो रहा है, आप बताओगे, मुझे नहीं पता। पार्स इंटरमीडिया से रिलीज होने वाले हार्मोन का फंक्शन मैं बता देता हूँ, हार्मोन तो आप ही बताओगे क्योंकि अभी पिट्यूटरी आपको रटवाया। इसका फंक्शन होता है बॉडी के अंदर उन सेल्स को एक्टिवेट करना जो पिगमेंटेशन कंट्रोल करते हैं। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया, अब आंसर आप करोगे। नेक्स्ट, नेम द ग्लैंड शोन। अच्छा, ये जो है ये क्या बनाया हुआ है? तो आपको पता चलना चाहिए कि ये क्या बनाया है। ये बनाया है थायराइड ग्लैंड, सही से लिख देते हैं। ये बनाया है कौन सा?
थायराइड ग्लैंड। नेम द हार्मोन रिलीज बाय दिस ग्लैंड, ये हार्मोन कौन कौन से रिलीज करता है? एक तो T3, T4 और एक रिलीज करता है थायरोक्सिन, सॉरी एक रिलीज करता है थायरोकैल्सिटोनिन। तो ये 3 हार्मोन है जो रिलीज करता है और इन्हीं को मिला के हम कहते हैं थायराइड हार्मोन। इसमें से थायरोक्सिन T4 को बोलते हैं हम। आगे बढ़ो। विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इज दिस ग्लैंड? वो कह रहा है कौन सा हार्मोन है जो कि इसको कंट्रोल करता है, नॉर्मल रेट को कंट्रोल करता है कि यहाँ पर हार्मोन जो है वो बनता रहे। विच एलिमेंट बोल रहा है, विच हार्मोन नहीं बोल रहा है, ठीक है, आई एम सॉरी। विच एलिमेंट, तो कौन सा एलिमेंट है जो कंट्रोल करता है? आंसर विल बी आयोडीन, आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन एडल्ट वुमेन डैश में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इररेगुलर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर किसी फीमेल में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बहुत इररेगुलर हो सकती है इस फीमेल के अंदर। याद रखना है, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट, आपकी बॉडी के जो रिएक्शंस हो रही हैं उनको, उनके रेट को कंट्रोल करता है हार्मोन। आगे बोल रहा है अलोब्यूलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन लंग्स एंड बिहाइंड स्टर्नम। लंग्स के बीच में होगा, स्टर्नम के पीछे होगा, वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा पे होगा और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। अरे इतनी ज्यादा हिंट दे दी है, इतनी ज्यादा हिंट दे दी, आइडेंटिफाई करो तो इतना कुछ बता दिया उसने। इसके बाद तो बस एक ही पता चलना चाहिए, थाइमस। ये थाइमस के बारे में बताया। थाइमस जो है वो टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। टी लिम्फोसाइट में टी स्टैंड्स फॉर थाइमस, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन आर कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन। बिल्कुल सच, इसी वजह से एड्रिनल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोल रहा है द एड्रिनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइड टू 3 लेयर्स, 3 लेयर्स में हो सकता है। ठीक है, कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलोसा इनर लेयर। सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो बोल रहा है अच्छा, सबसे बाहर वाली लेयर को इनर लिखा हुआ है तो फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। ग्लोमेरुलोसा तो बाहर वाली थी ना, GFR, बाहर से अंदर की तरफ। ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा रेटिकुलरिस तो गलत लिखा है। ग्लोमेरुलोसा में तो क्या होना चाहिए? आउटर लेयर होना चाहिए, इनर क्यों लिख दिया? गलत हो गया है तो। ठीक है, इनर से बताना था तो इनर वाली को रेटिकुलरिस बोलना था। नेक्स्ट बोलो। उसके बाद क्या हो गया? द मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड इन आवर बॉडी। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप आंसर करोगे। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, एक ही एग्जांपल बताया तुमको। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकॉइड मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले मिनरल कंट्रोलिंग हार्मोन का नाम बताओ। उसके बाद एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरे एक्सोक्राइन पार्ट को एसिनार बोलते हैं, इस चैप्टर में लिखा नहीं है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कर दिया, बहुत बढ़िया। अल्फा सेल्स सिक्रीट व्हाट, बीटा सेल सिक्रीट व्हाट, आप बताओगे। एक ट्रिक बताई थी AG बाय, उससे सोच लो। व्हाट आर सम सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस, ये है बेटा मीठी वाली, यूरिन में मीठा, मतलब इसमें दिखता है आपको क्या? इसमें एक तो दिखेगा ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया, यूरिन के अंदर ग्लूकोज दिखता है। और एक दिखेगा कीटोन यूरिया, कीटोन यूरिया, कीटोन बॉडीज दिखती हैं। कीटोन यूरिया और ग्लाइकोसूरिया दिख रहा है, इसका मतलब डायबिटीज मेलिटस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट बोल रहा है नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय एट्रिया ऑफ हार्ट विच कॉजेज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। तो बेटा ये किडनी में भी रिपीट होगा ये क्वेश्चन। ANF है फुल फॉर्म उस, सॉरी शॉर्ट फॉर्म उस हार्मोन की। ANF की फुल फॉर्म होती है एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। ठीक है, इसमें होता क्या है? इसके अंदर हार्ट रिलीज करता है बेटा हार्मोन, और ये जाके डायलेट कराता है ब्लड वेसल्स को। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स को। व्हेन ब्लड वॉल्यूम इज हाई, कब काम करेगा ये? जब आपका ब्लड वॉल्यूम क्या होगा? बहुत ज्यादा हाई। नेक्स्ट, द डैश ऑफ द किडनी प्रोड्यूसेस पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड डैश विच स्टिमुलेट्स डैश। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये डैश ज्यादा हो गए तो आप आंसर मुझे लगता नहीं कर पाओगे, अगर आप कर पाए तो बहुत ही बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, एक तो जेजी सेल्स, जेजी सेल्स की फुल फॉर्म जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी। ग्लोमेरुलस के सेल्स को बोलते हैं बेटा जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन में जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, ऑफ द किडनी प्रोड्यूस अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एज डैश। अब जेजी सेल्स क्या रिलीज कर रहे हैं बेटा? एक हार्मोन रिलीज कर रहे हैं यहाँ पे, जिस हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोइटीन। ठीक है, क्या नाम है इस हार्मोन का? एरिथ्रोपोइटीन, याद रखना है, POIETIN। ठीक है, और ये क्या स्टिमुलेट करता है? ये स्टिमुलेट करता है आरबीसी प्रोडक्शन, जिसको हम एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। आरबीसी प्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट। किडनी का रोल आरबीसी प्रोडक्शन में भी है क्या? यस, जीजी सेल्स रिलीज करते हैं हार्मोन जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, जो आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद नेम द हार्मोन विच इंक्रीजेज द सिक्रीशन ऑफ पेप्सिनोजेन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन को बढ़ाने वाले को हम कहते हैं गैस्ट्रिन।
ये कहाँ लिखा है बेटा सब? अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो एनसीईआरटी जाकर वहां पर एक अलग से पैराग्राफ दिया है, वो ग्लैंड्स, वो ऑर्गन जो ग्लैंड नहीं है लेकिन फिर भी कभी कभी हार्मोन रिलीज करते हैं। तो एडिशनल क्या एग्जांपल दिए, जैसे हार्ट में एएनएफ लिखा है, वहां पे आपकी एरिथ्रोपोइटिन लिखा है किडनी जेजी सेल से रिलीज होने के लिए, गैस्ट्रिन लिखा है, गैस्ट्रिन सिक्रीट करवाता है। ऐसे ही एक और लिखा है सिक्रेटिन, एक और लिखा है बेटा क्या, आपका सीसीके। तो अब आप कमेंट सेक्शन में, मैं बस चाहता हूं कि आपको वो रिवाइज हो जाए इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सीसीके क्या है, ठीक है, और सीसीके कहां पे काम करेगा। चलो कहां पे काम करेगा मैं बताता हूं। ये काम करेगा गॉल ब्लैडर पे। आपको बताना है कि क्या ये गॉल ब्लैडर से बाइल जूस को रिलीज करवाएगा या बाइल जूस को रोकेगा। सीसीके याद रखना, मिलेगा आपको एनसीईआरटी में। नेक्स्ट देखो 54, द हार्मोनल डेफिशिएंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। अच्छा, विच हार्मोनल डेफिशिएंसी? तो डायबिटीज मेलिटस क्यों होती है? अच्छा, इंसिपिडस क्यों होती थी? एडीएच की वजह से। डायबिटीज मेलिटस क्यों होती है? इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से, याद रखना है। नेक्स्ट ग्वाइटर, ये तो बता ही चुका हूं बेटा, थायराइड, ठीक है। और अगर खाने की बात करेगा तो हार्मोन पूछा है ना, तो थायराइड, ठीक है, थायराइड हार्मोन्स की वजह से, ठीक है। थायरोक्सिन भी लिख सकते हो आप जनरली। उसके बाद क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म मैं आपको पढ़ा चुका हूं बेटा, ठीक है। क्रिटिनिज्म जिसमें क्या होता है, फीमेल के अंदर थायरोक्सिन की कमी हो जाती है, ठीक है। थायरोक्सिन, थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए अगर फीमेल के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो जो बच्चा पैदा होगा उसका आईक्यू कम होगा, इंटेलिजेंस कम होगा, तो क्रेटिनिज्म। अब इसको मैच करते हैं बेटा, T4, T4 थायराइड हार्मोन क्योंकि थायरोक्सिन है। पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड से। जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी से रिलीज होता है। अगर आपने मैचिंग सही कर दी तो वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। देखते हैं बेटा, ये लास्ट पेज है, तो देखते जरा इस पे। वो बोल रहा है कि हार्मोन, और ये इसका टारगेट ग्लैंड कौन है, मतलब ये हार्मोन जाके काम कहाँ करेगा। तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहाँ जाके काम करेंगे, ऑब्वियसली बात है पिट्यूटरी पे, ये तो बता चुका हूँ। थायरोट्रोपिन कहाँ काम करेगा, तो थायराइड पे, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। कॉर्टिकोट्रोपिन का काम करेगा, तो एसीटीएच की फुल फॉर्म जिसको आती होगी वो तो उड़ा देगा इस सवाल को। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, मतलब ये एड्रिनल ग्लैंड पे जाके काम करेगा। और एड्रिनल ग्लैंड में भी स्पेसिफिकली एमसीक्यू आ गया तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को जाके एक्टिवेट करेगा। गोनाडोट्रोपिन एलएच और एफएसएच तो गोनाड्स पे काम करेंगे, मेल के अंदर टेस्टिस पे, फीमेल में ओवरी में। मिलानोट्रोपिन मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ पे काम करेंगे, मिलानोसाइट पे। मिलानोसाइट इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको फुल फॉर्म आती होगी तो आप उड़ा दोगे इस सवाल को बेटा। बाकी यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एबीसीडी पूछा है हमसे। पहले ए देखो क्या है, ये बेटा हार्मोन एक्शन पे क्वेश्चन है। ये वॉल हो गई किसकी, ओवेरी की वॉल हो गई, जिसकी वॉल पे ही रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो हार्मोन बॉडी के अंदर एंटर नहीं होगा क्योंकि ये प्रोटीनेशियस हार्मोन होगा। और ये अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ, क्योंकि ये सेल के अंदर एंटर नहीं हो रहा है तो सेल में एक सेकेंडरी मैसेंजर बनता है। तो जनरेशन ऑफ बी क्या हो गया, बी का आंसर में मिल गया आपको, बी होगा सेकेंडरी, जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। ये सेकेंडरी मैसेंजर एक बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, एक बायोकेमिकल रिएक्शन शुरू करेगा। और सेकेंडरी मैसेंजर क्या हो सकते हैं, कैल्शियम आयन हो सकता है, एएमपी हो सकता है, आईपी3 हो सकता है, मैंने बताया था आपको। और फिजियोलॉजिकल ग्रोथ क्या हो रही है, ओवेरियन ग्रोथ। तो ये कौन सा हार्मोन होगा बेटा, तो पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि स्टीरॉयडल हार्मोन है। और स्टीरॉयडल हार्मोन के साथ साथ क्योंकि ओवरी पे काम कर रहा है तो ये हार्मोन हो गया आपका ईस्ट्रोजन, ठीक है, ईस्ट्रोजन। आई एम सॉरी, स्टेरॉयडल हार्मोन नहीं है, क्योंकि ये सेल की सरफेस से ही बाइंड कर रहा है, सेल की सरफेस से ही बाइंड कर रहा है, तो ये हार्मोन आ गया आपका एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कैसे पता चला, ओवरी की ग्रोथ हो रही है मतलब फॉलिकल स्टिमुलेट हो रहे हैं बनना, ठीक है। स्टेरॉयडल हार्मोन तो ये होगा ना, चेक करो, ठीक है, जो कि क्या हो गया, सेल के अंदर एंट्री ले रहा है, ठीक है, सेल के अंदर एंट्री ले रहा है। और अंदर एंट्री लेने के बाद इसके रिसेप्टर भी कहाँ प्रेजेंट है, सेल के अंदर ही प्रेजेंट है, वहीं बाइंड हो रहा है। यहाँ पे बताना है आपको सी क्या होगा और डी क्या होगा। ये स्टीरॉयडल है और ये यूट्रस की मेम्ब्रेन दिखाई है, तो ये ईस्ट्रोजन हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ईस्ट्रोजन। और ये जो हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और जो स्टीरॉयडल, ठीक है, और जो स्टीरॉयडल हार्मोन होते हैं वो सीधा डीएनए के साथ छेड़छाड़ करते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये हो गया। तो बेटा ये चैप्टर जो है हमने पूरा शुरू से लेकर एंड तक जो है खत्म कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो बेटा ज़रूर आप क्या करना, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको लेक्चर कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो क्वेश्चन पूछे उनका आंसर जरूर कर देना। और बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, एक अप्रिसिएशन का काम करता है। और किसी को दिखे ना दिखे, मेरे को लाइक जरूर दिख जाते हैं,
कि आप लोग लाइक कर रहे हो वीडियो को कि नहीं, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है रिसेंट टाइम्स के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू रखो। जैसे जैसे मेरे को टाइम मिल पा रहा है वो मैं बिल्कुल बना दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको वीडियो को शेयर करते रहना है, वीडियो को लाइक करते रहना है, ठीक है। वही मेरे को मोटिवेट करेगा बेटा आगे बढ़ते रहने के लिए, ठीक है। बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। बहुत जल्दी अगली वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।